कौन से क्वेश्चन की कह रहे हैं आप? ये अलग है सर शीट में अलग क्वेश्चन है ये। हाँ सर। अलग question है। सर रेजो सर पे शीट अलग है थोड़ा। थोड़ा नहीं, वो तो ये क्वेश्चन तो यही आगे पीछे कर देते हैं और क्या क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन होगा तो इसको हटा दिया होगा। ये क्वेश्चन है क्या? नहीं सर। नहीं सर। हाँ तो क्वेश्चन हटा दिया इन्होंने, ये क्वेश्चन हटा दिए। उसमें क्या है कि 10 साल के क्वेश्चन होते हैं ना, तो पुराने वाले हटा देते हैं उन्हें, तो कोई बात नहीं। इसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन है फिर? ये क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला है क्या? ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ वाला बताता हूँ। ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, लेकिन ये शीट भेजा होगा ना मैंने, सारे क्वेश्चन तो करने तो हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है दरअसल, a thin uniform annular disk of mass m has outer radius 4r, यानी इसकी आउटर रेडियस अपने को दिया हुआ है और इनर रेडियस इसका दिया हुआ है। इनर रेडियस 3r है और आउटर रेडियस 4r है, और 4r पर ही अपने को इसके एक्सिस से, इसे एक्सिस पर एक पॉइंट P है जो कि 4r डिस्टेंस पर है। तो क्या पूछ रहा है, द वर्क रिक्वायर्ड टू टेक एंड P ऑन इट्स एक्सिस टू इन्फिनिटी, ले जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा अगर इसको इन्फिनिटी पर लेकर जा रहे हैं तो इसका मास भी इसने दे दिया कैपिटल M है ना। तो क्या करेंगे, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन ही है। देखो कैसे सिंपल है, आपको याद होगा मैंने आपको ये डिस्क का पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में बात करी थी। इसी x डिस्टेंस पर इस डिस्क का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल आता है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। याद आ रहा है, ये पोटेंशियल आता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ये पूरी डिस्क है माइनस ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी इसकी रेडियस कितना है 3r, इसकी रेडियस कितना है 4r है। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो पॉइंट पी पर पूछ रहा है, इसकी वजह से कितना हो जाएगा। तो सिग्मा पहले इसका निकाल लेंगे, सिग्मा क्या होगा इसका, सिग्मा होगा m बाई पाई 4r का होल स्क्वायर माइनस 3r का होल स्क्वायर। ये इसका सिग्मा आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा यहाँ से जो सिग्मा यहाँ दिया है, और यहाँ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है क्योंकि इस पे क्या है सिग्मा प्लस चार्ज क्यू था उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिग्मा है ना, तो माइनस के साथ बाई 2, लेकिन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जी मानते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4 पाई जी। यहाँ हो जाएगा हमारे पास में रूट कितना हो गया 4r, क्योंकि x की वैल्यू कितना 4r का होल स्क्वायर प्लस इसकी रेडियस कितना है 4r का होल स्क्वायर माइनस 4r माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो सिग्मा बाई 2 4 पाई जी कितना हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर प्लस 3r का होल स्क्वायर माइनस 4r। यही आंसर है सिग्मा की वैल्यू है। तो आपको यहाँ पोटेंशियल मिल गया, इसका पोटेंशियल मिल गया। तो क्या हो रहा है हमारे पास में, लो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो W एक्सटर्नल प्लस WC इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसने कहा पॉइंट P से इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो W एक्सटर्नल माइनस DU इक्वल टू 0, W एक्सटर्नल इक्वल टू U इन्फिनिटी माइनस UP, यानी क्या लिखोगे आप M V इन्फिनिटी माइनस M VP। ये VP आपको दे रखा है, ये तो 0 ही है, तो हमारे पास में W एक्सटर्नल इतना वर्क करना पड़ेगा, VP की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।
ऐसे करना। ये क्वेश्चन बताना है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, इसको देख के बताओ फिर आप। ये क्वेश्चन तो है ही नहीं आपके, ये शीट मैंने आपको भेजा है ना, तो आप ये क्वेश्चन भी करिएगा, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है इसका, इसके अकॉर्डिंग बताओ अब आप। तो नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार्स, ये बताना है। ये भी नहीं बताना है। चलो ये भी हो गई। फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। हाँ चलो सर। करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। एक प्लैनेट अपने को दिया है, इसकी रेडियस मान लेते हैं r है और उसका मास m है, और वहां पर अपने को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि कितना है, सरफेस पे दिया उसका √6/11 g, जहाँ g क्या है, अर्थ का है ये, तो Gme/re का होल स्क्वायर। अभी आता हूँ मैं। द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज, यानी इसकी जो डेंसिटी है प्लैनेट की, है ना, ये प्लैनेट के सरफेस पर है, वो दिया है इसने 2/3 डेंसिटी ऑफ अर्थ है, ρe। If the escape speed on the surface of the earth is taken to be this one, यानी वहाँ एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2Gme/re का स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या इसने दिया है, ये ve, और ये 11 किलोमीटर पर सेकंड। द एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए, एस्केप स्पीड अपने को चाहिए। देखो कैसे करेंगे। अपने को ये ऐसा दिया है, इसके सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ये है, और जी की वैल्यू Gme/re का होल स्क्वायर, इसकी रेडियस r है, इसकी डेंसिटी प्लैनेट की ρp इक्वल टू 2/3 ρe है, ठीक है। और इसके एस्केप वेलोसिटी अपने को दिया है, इसकी एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्लैनेट पर जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो जाएगी रूट सरफेस से √Gm/r, √2Gm/r हो जाएगा। जहाँ इसको क्या लिखोगे अब आप, हो जाएगा √2G, ये r है, और ये कितना है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ρ4/3 πr³ का स्क्वायर रूट। अच्छा, रेडियस में कुछ रिलेशन दिया है इसने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, the average mass density of planet times the, if the escape speed on surface of this। ठीक है, यानी वो वहां से रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ से देखो, इसको क्या लिखोगे आप, यहाँ से रिलेशन क्या मिलेगा अपने को, इसको लिखोगे आप Gm/r² इक्वल टू √6/11, और इसको क्या लिखोगे, Gme/re का होल स्क्वायर, यानी जी से तो जी कैंसिल आउट हो गया। अब इसको भी आप लिखोगे तो एम को क्या लिखोगे, 4/3 πr³ ρp डिवाइडेड बाई r² इक्वल टू √6/11, और ये कितना हो जाएगा, 4/3 π re³ डिवाइडेड बाई re का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो आप, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये यहाँ से भी ये r रह जाएगा, यहाँ से भी re रह जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ गया, r ρp इक्वल टू
√6/11 इंटू, और क्या हो गया भाई हमारे पास में, ये कितना हो गया, RE रो E। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R यानी ρP/ρE इक्वल टू √6/11 RE। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या है, 2/3 है, तो क्या R इंटू 2/3 है ना। तो हमारे पास ये दोनों में रिलेशन आ गया, क्लियर है। अब ये रिलेशन आ गया तो यहाँ से देखो हम लोग इसको यूज करेंगे। अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें भी m की जगह डेंसिटी के टर्म में लिखो। यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा और यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, क्योंकि ये दे रखा है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ हमारे पास में रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन है, R/RE, ये हमारे पास आ रहा 3√6 डिवाइडेड बाई 2, एक रिलेशन तो ये आ गया, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी 2 इज डिवाइडेड बाई 1, क्या मिलेगा, VP/V यानी 11 हो जाएगा ये तो। और ये इक्वल टू क्या मिलेगा, √2G, ये हो जाएगा यहाँ से, तो रो 4/3 ये हो जाएगा R² का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, वहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2GRE, ये रो P है दरअसल, और ये रो E 4/3 πRE³ का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो ये सब कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 से 2, G से G है ना, और यहाँ क्या ले जाएगा, यानी हमारे पास आ गया रो P/ρE, और ये हो गया R/RE, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये वैल्यू कितना दिया आपने को, रो P/ρE, रो P/ρE दिया हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास में 2/3 इंटू, ये वैल्यू कितना है, तो जाएगा 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। तो सॉल्व हो रहा है क्या, देखो यहाँ से ये कितना हो गया, यानी 12, यानी कितना आ गया 3। तो मेरे ख्याल से आंसर क्या आना चाहिए, VP इक्वल टू 33 किलोमीटर पर सेकंड। क्या आंसर, सर वो R/RE 3√6/22 होगा ना। कौन सा वाला, अच्छा कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, अरे यार ये 22 है ना। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 22 इंटू 22 आ जाएगा। तो इससे कितनी बार गया, 2, तो 4 आ गया, कितना आ जाएगा, देखो ये गलत कर दिया, ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो 4 का कितना हो गया, 2, 3 डिवाइड बाई 22, तो VP/11 है ना। तो कितनी बार, यानी 3 आ रहा है आंसर, भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है इसमें, कितना दिया है, 3 किलोमीटर पर सेकंड। क्या है आंसर, 3 है सर, 3। ठीक है ना। तो ऐसे करना था, कैलकुलेशन थी बस, इसमें ये था, कैलकुलेशन तो थी सर। बताते हैं। कौन सा, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 इसका, ये वाला बाइनरी स्टार वाला, ये बताना है क्या, एक मिनट, ये वाला बताना है क्या, ठीक है बताते हैं। अपने को दिया बाइनरी स्टार, अपने को क्या दिया इसने, बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार्स A and B, where ms is the mass of the sun. They are separated by distance d and are rotating about their center of mass, which is stationary. The ratio of the total angular momentum of the binary star to the angular momentum of star B above the center of mass.
तो एक का मास यहाँ ज्यादा है, एक का मास ज्यादा है तो सेंटर मास क्या होगा, उसके पास ही होगा। यानी एक स्टार हमारे पास में यहाँ दिया है और एक स्टार यहाँ दिया हुआ है। इसका मास है 2.2 ms और इसका ये ए है हमारे पास में और बी का दिया है, 1 मिनट, बी का मास ज्यादा दिया है, बी का मास 11 है ना भाई ये। बी का मास क्या है यहाँ ज्यादा है, कितना दिया है, 11 ms है और इनके बीच के डिस्टेंस भी दिया हुआ है डी है। तो अब ये क्या कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रेशियो ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बाइनरी स्टार टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार बी। इसका मतलब जिसने पूछ रहे हैं उनको एंगुलर मोमेंटम निकालना ही नहीं आता अभी तो, है ना। अब एंगुलर मोमेंटम आता ही नहीं तो करेंगे कहाँ से। चलो बताता हूँ मैं, पुरानी चीजें सब भूल गए तो क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ देखो इसका सेंटर मास कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ये इस सर्कल में घूम रहा होगा ऐसे, क्योंकि ये ऐसे कॉमन सेंटर मास के अबाउट घूम रहे दोनों, तो ये ऐसे घूम रहा होगा। यानी अगर यहाँ कहीं आएगा तो ये यहाँ कहीं चाहे होगा। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यहाँ सेम है, तो यहाँ से इसको जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इसको लग रहा है ना। ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, मान लेते हैं डिस्टेंस जो है ये r1 है और ये जो डिस्टेंस है ये r2 है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग निकाल लेंगे m1 r1 इक्वल टू m2 r2 और r1 प्लस r2 इक्वल टू d। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो r1 इक्वल टू मिलेगा m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी इसको आप m1 मान लो और इसको आप m2 मान लो और r2 इक्वल टू आपको मिलेगा m1d बाय m1 प्लस m2। अब इसको जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स इसको भी लग रहा है, लेकिन इस सर्कल में घूम रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे, यानी g m1 m2 बाई डी स्क्वायर इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1 इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r2। तो एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ? तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा m1 r1 का होल स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, यानी क्या हो गया l इंटू ओमेगा प्लस m2 r2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई, यानी l b कितना होगा यहाँ m2 r2 का होल स्क्वायर इंटू, सब तो दिया है, सॉल्व कर लो, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा हो, आ जाएगा। अब इसमें बताइए और आगे का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये बताना है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 इसका, सैटेलाइट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v, यानी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है क्या, देख लो, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है क्या, ये भी हो गया। सर इस क्वेश्चन में हमारे शीट में आंसर बी और सी दिया है। हाँ सर। इसमें शीट में हाँ तो सर। बताओ ना, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ ना, हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 9 बताओ। हाँ, टू बॉडीज ईच ऑफ मास m आर केप्ट फिक्स्ड विथ सेपरेशन 12। दो बॉडीज हैं, दोनों का मास कैपिटल M है और दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 12 है। A particle of mass m is projected from the midpoint of the line joining, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट से इसको भेज रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन joining their centers perpendicular to the line, ठीक है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g, द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मान लेते हैं कि इसका मास स्मॉल m है और इसको हम लोग v स्पीड से भेज रहे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, एनर्जी ऑफ द मास रिमेन्स कांस्टेंट। अरे भाई जीरो है ना, एनर्जी ऑफ द मास एम रिमेन्स कांस्टेंट जीरो है ना। इसके कराने को कह रहा है एक, है ना, या नहीं भी कराने को कह रहा है तो टोटल मैकेनिक एनर्जी क्या रहेगी उसकी, हमेशा कांस्टेंट तो रहेगी। आगे बात समझ में,
भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, तो आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट तो होगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ द मास m रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। जो वहाँ होगी वे बाद में होगी, तो डी तो सही है। फिर ये कह रहा है द मिनिमम, ऑप्शन इधर उधर हो गया हुआ यार, ऑप्शन पढ़ा था आपने, ऑप्शन में क्या लिखा था सी में? अब वो ए बी सी तो एक ही दिया, देखो ए बी सी में तो पूछ तो एक ही रहा हो, तो एक ही आंसर होगा ना इसमें से, तो कॉमन सेंस है। बस कुछ भी मतलब करते हो यार, आपका तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस पता नहीं कहाँ रद्दी में डाल दिया है क्या सब सारी चीजें। तो इसमें क्या करेंगे, मिनिमम वेलोसिटी मास यानी एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये लो क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर माइनस इसका और इसका पोटेंशियल, तो माइनस जी एम बाई एल इंटू 2 कर दो, इंटू एम कर दो, इक्वल टू 0 प्लस 0, सॉल्व कर लो। कितना आ गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल टू आ गया 2 रूट जी एम बाई एल, ये क्या हो गया इसकी एस्केप वेलोसिटी, ये आंसर आना चाहिए। इस तरह की पढ़ाई कर रहे हो तो मुझे समझ में आ गया भाई। तो आ तो गया बी डी से, तो है आंसर इसका। हाँ नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 10, प्लैनेट ऑफ रेडियस हाँ सर। हाँ बताना सर। है। ठीक है करते हैं। अरे भाई जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से तैयार कर लो मेरे भाई, सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे। फॉर्मूले याद नहीं, कॉन्सेप्ट याद नहीं, तो आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तब क्वेश्चन, भैया मैथ्स में होता है सब चीजें, फिजिक्स में नहीं होती है। फिजिक्स में भाई जो आपको पढ़ाता हूँ उन्हीं से तो मैं आईआईटी के क्वेश्चन करता हूँ कि नहीं करता हूँ भाई, उतना तो कॉमन सेंस होगा कि चढ़ती तो वैसे ही करते हैं। प्लानेट ऑफ रेडियस अपने को दिया हुआ एक प्लानेट है, इसकी रेडियस अर्थ की रेडियस का 1/10 है, इसकी रेडियस आर है, और अर्थ यानी आर इक्वल टू यहाँ आर ई बाई 10 अपने को दिया हुआ है, हैज द सेम मास डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी सेम है। इधर मान लेते हैं कि यह अर्थ है, तो इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, और इसकी रेडियस लेकिन अर्थ की आर ई है। साइंटिस्ट डिग अ वेल ऑफ डेप्थ r/2, यानी इसमें एक अच्छा एक एक कुआं खोद दिया एक तरह से, है ना, जिसकी डेप्थ कितना है r/5 है। ऑन इट एंड लोअर अ वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी उसका दे दिया है, एक वायर है यहाँ जिसका लीनियर मास डेंसिटी दिया है लैम्बडा इक्वल टू 10⁻³ kg/मीटर। If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding it in a place is। अर्थ के रेडियस अभी अपने को दिया, जी की वैल्यू सब दिया हुआ है, मैं सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, सोल्व आप कर लीजिएगा। वो क्या रहा है यहाँ, ये प्लानेट है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ समझने के लिए, और इसमें ऐसे एक तरह से होल बना दिया है, और एक वायर यहाँ सस्पेंडेड है, ये वायर है, तो मैंने यहाँ सस्पेंड किया हुआ है, किसी से टच नहीं हो रहा नीचे, बस इस वायर पर ऊपर की तरफ हम एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, वो यहाँ लगा रहे हैं, उस एफ की वैल्यू अपने को चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ ये डिस्टेंस है 4r/5, क्यों, क्योंकि ये लेंथ कितना है, ये r/5 है। तो आपको याद होगा यानी इसमें पूरा मास क्या मानेंगे, यूनिफॉर्म मानेंगे, क्योंकि काफी स्मॉल होल बना रखा है इसने। तो हमने हमारे पास में कॉन्सेप्ट था, याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, रो r/3 इलेक्ट्रिक फील्ड आता था 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4πg। अब क्या करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी दिया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाऊंगा, और एक इसका dx एलिमेंट लूंगा, किसका, इस वायर का dx एलिमेंट लूंगा, उसका लेमडा इंटू dx, वो dm आ गया, यानी dm कितना हो गया उसका लेमडा इंटू dx,
अगर इस डीएम को मैं ई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये फोर्स आ गया उसके ऊपर नीचे की तरफ, यानी इसका मतलब यही फोर्स, यानी इसको पूरा इंडिकेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ डैश मान लेते हैं, इसको भी इंडिकेट करेंगे तो अल्टीमेटली किसके इक्वल आना है, इसको एफ के इक्वल। ई की वैल्यू रखो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, रो आर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स 4 पाई जी पाई 3 लेमडा डी एक्स। इसको इंडिकेट करेंगे 4r/5 2r, कितना फोर्स लगाना है, यही आंसर है। अब वही तो फॉर्मूले याद नहीं है, तो फॉर्मूले याद हो गए तब तो बात बनेगी। अभी भी हम लोग समझ रहे हैं कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं शायद, मेरे बेटा पढ़ा दिया सब, क्वेश्चन उन्हीं से करने हैं जो पढ़ाए, कॉन्सेप्ट है, हमें बेसिक ही नहीं पता कैसे फोर्स आता है, क्या करते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। अरे भाई बेटा थोड़ा इतना भी सोच लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, ये इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, इंडिकेट कर लो, आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। और बताओ, ये हो गया, ये बताना है 11 बताना है क्या, नहीं बताना, 12 बताना है। हाँ सर। चलो करते हैं। लार्ज स्फेरिकल mass m is fixed at one position. Large spherical mass m is fixed at one position and two identical point masses m are kept on a line passing through the center of m. ये क्वेश्चन नंबर 12 कितने लोगों ने किया और 10 कितने लोगों ने किया था, किस किस ने किया मुझे जानना है, किसी ने भी नहीं किया, रश्मित ने किया, शेयर 9 ने भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 ना, 10 किया सर, वेरी बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदित्य 12 किया, वेरी गुड। प्रतिग्राज 10 किया, वेरी गुड। करण जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। प्रतिग्राज यार आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो, क्या करती है पता ही नहीं। आरुषि कर लिया, नीलम सैयद ने कर लिया, अमित, वेरी गुड यार, चलो अच्छा है, गुड। चलो बताता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था नहीं, आते नहीं भाई टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन क्या पूछेंगे, जितना उसी में पूछ लो बहुत है। क्या कह रहा, लार्ज स्पेरिकल इस मास अपने को दिया है यहाँ, इसका मास कैपिटल एम है और यहाँ हमारे पास में दो मासेस दिए हुए हैं एम एम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस एल दिया है, और जो पहला मास है उसके यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। Large spherical mass m is fixed at one position. Two identical point masses m are kept on line passing through center of m. The point masses are connected by a rigid massless rod, and length L, and this assembly is free to move along the line connecting them. All three masses interact only through their mutual gravitational interaction. When the point mass nearer to m is at a distance L r equal to दिया अपने को 3L है, द टेंशन द रॉड इज 0, तो बताना है कि ये रिलेशन आएगा, टेंशन क्या है यहाँ, रॉड में 0 है, तो एक ऐसा रिलेशन मिलेगा, तो बताना कि की वैल्यू क्या है। तो देखो कैसे करेंगे, आप खुद ही देखिए। अब भाई ये तो आपस में फोर्स तो लगाए रहेंगे, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, और ये दोनों, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि ये लाइट रॉड से कनेक्टेड है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन यहाँ हम लोग क्योंकि टेंशन की बात कर रहा है, तो क्या हो रहा होगा, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है ना, कितने फोर्स से खींच रहा है, मान लेते हैं F1 से, ये मान लेते हैं 1 पार्टिकल है, ये 2 है, ये तो इसको कितने से खींच रहा है इधर, F2 से, ये इसको इधर कितने से खींच रहा है, मान लेते हैं F डैश से, ये इसको खींच रहा है ना, और ये भी तो इसको इधर से खींच रहा है, कितने से, F डैश से। तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन, यानी इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a होगा, ये बात हुई थी हमारी, है ना। रोड के अलोंग वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इस पर लिखो पहले
तो इसका क्या लिखोगे, नेट फोर्स, यानी टेंशन भी इसमें लिखोगे कि टी है, क्या लिखोगे, टी प्लस एफ डैश प्लस F2 इक्वल टू एम ए लिखोगे। ठीक है, एफ डैश कितना है पहले वो भी निकालो, एफ डैश इसकी वजह से तो जी एम स्क्वायर बाय डिस्टेंस यानी एल स्क्वायर, F2 कितना है स्क्वायर उसकी वजह से डिस्टेंस कितना है 4L है क्योंकि ये 3L है, तो F2 कितना आ जाएगा, तो GMM बाई 4L का होल स्क्वायर है। F1 कितना आ जाएगा, GM कैपिटल M स्मॉल m बाई ये डिस्टेंस कितना है 3L का होल स्क्वायर आ गया। इसका एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास में, इसका एक्सेलरेशन उधर की तरफ ही लिखेंगे, क्या लिखोगे, F1 माइनस एफ डैश, इसको भी तो टी इधर की तरफ लग रहा है तो माइनस टी इक्वल टू क्या लिखोगे, m इंटू ए लिखोगे। दोनों को ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करेंगे तो टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या करो, इससे बढ़िया हमें क्या चाहिए, टेंशन जीरो चाहिए, बेस्ट पार्ट है दोनों को इक्वल कर दो। तो सिंस 1 इक्वल टू क्या है यहाँ 2 है, तो F1 माइनस एफ डैश माइनस टी इक्वल टू टी प्लस एफ डैश प्लस F2, इसको क्या करो जीरो कर दो क्योंकि आएगा तो इधर 2 हो जाएगा, इसको जीरो कर दो, बाकी सारी इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक हो, क्या करो यहाँ जीरो कर दो, आ जाएगा आंसर। समझ में आया, आपको एफ डैश F2 F1 सब दिया हुआ है, सबकी वैल्यूज यहाँ रख दो, एक रिलेशन मिल जाएगा, टी को जीरो कर दो, आ जाएगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट। ये करना है क्या, ये तो करना ही है, 13 तो मुझे बताना ही है, 13 तो नहीं हो, किया है क्या श्रेया, हुआ था ये क्वेश्चन 13? नहीं सर। बताता हूँ इधर 14 भी बताना है ना, 14 भी बता दूंगा मैं, बाकी ये तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये बताता हूँ मैं आपको 13 में मेरे ख्याल से ऑप्शन इन्होंने गलत दिए हैं, ऐसा मुझे लगता है ना, कोई बात नहीं जो भी होगा देख लेंगे, तो लेकिन करना क्या है, देखो क्या हो रहा है यहाँ। वैसे तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था 10th वाला, वो एक वायर जो नीचे ले जा अर्थ में R/5 पे था, ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, देखो कैसे करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, है ना, यानी एक स्फेरिकल बॉडी है, दरअसल ये एरोडो का क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, इसने लिक्विड बना दिया उसको, मतलब फ्लूइड बना दिया, है ना, ये उसमें ग्रेविटेशन में क्वेश्चन है ये। तो इसकी जो रेडियस है वो अपने को दे दिया R है। अब ये कह रहा है कि spherical body of radius r consists of a fluid of constant density and is in equilibrium under its own gravity. If P of R is the pressure at R less than capital R, then the correct option बताना अपने को। ठीक है भाई, यहाँ प्रेशर दिया हुआ है, तो इसमें होगा क्या, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। वो क्या रहा है यहाँ, दरअसल ग्रेविटी की वजह से ये लिक्विड क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि अगर मैं लेयर्स बनाता हूँ, मान लो ये जैसे लेयर बनाए, मान लो इस लेयर पे क्या कर रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, क्योंकि ऐसे आ रहा तो इस पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा। हरी बात में ऐसे खींच जाए तो ये मटेरियल को अंदर की तरफ खींच रहा है, इसलिए यहाँ प्रेशर क्या होगा, डेवलप हो रहा है, उस प्रेशर की बात कर रहा है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ, मान लें ये क्योंकि यहाँ पूछ रहा है ये आर डिस्टेंस पर कितना प्रेशर है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ एक सिलेंडर बनाऊंगा मैं यहाँ ऐसा, एक स्मॉल सिलेंडर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने डीए ले लिया और ये आर डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ से ये क्या है आर डिस्टेंस पर इसका ये एंड है,
और इसके टोटल रेडियस आर है, तो आर से कैपिटल आर हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है अगर ये रेस्ट पर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात नहीं कर रहा है यहाँ, उसकी बात नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ क्योंकि ये इसको ये वाला पार्ट इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ खींचने की वजह से इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा एफ। तो उतना ही फोर्स ये वाला सिलेंडर भी तो इस वाले को नीचे की तरफ लगा रहा होगा, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर कितना होगा, यानी ये फोर्स मैंने ले लिया कि डीएफ फोर्स होगा, तो यहाँ आ जाएगा दरअसल डीएफ बाई डीए। तो ये प्रेशर की बात कर रहा है वो। तो हमें क्या करना है, यहाँ का ये फोर्स निकालना है। अगर ये फोर्स मिल गया तो डीए बाई डीए कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। डीएफ बाई डीए कर दूंगा तो यहाँ का प्रेशर मुझे मिल जाएगा। कहाँ का, यहाँ का प्रेशर, तो यहाँ के प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ये मिल जाएगा मुझे। तो क्या करूंगा मैं इसमें, क्योंकि यहाँ से डीएफ लग रहा है तो ये कॉलम जो है ये रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट या बाकी का पार्ट इसको क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे और एक डीएक्स एलिमेंट लूंगा। इस डीएक्स एलिमेंट को तो ये पूरा पार्ट खींच रहा होगा ना, ये सिर्फ यही नहीं, ये पूरा पार्ट अंदर की तरफ खींच रहा होगा ना। तो एक्स पे जाके डीएक्स लिया तो वापस से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रो बाई 3। तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो एक्स 4 पाई जी इंटू डीएम इंटू डीएम, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये फोर्स आएगा। और इस फोर्स को क्या करेंगे हम लोग, इंडिकेट कर देंगे। कहाँ से क्या इंडिकेट करेंगे, एक सॉरी R2 स्मॉल r2 कैपिटल R, और इसको इक्वल क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ ये डीएफ कर देंगे। टोटल फोर्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका डीएफ आ जाएगा, है ना। तो डीएम लिखो यहाँ, क्या हो जाएगा, रो 4 पाई जी बाई 3 एक्स, डीएम को क्या लिखोगे, डीएम हो गया यानी इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, डीएक्स इंटू डीए, डीएक्स इंटू डीए इंटू रो, ये डीएम हो गया ना, रो मैंने इसकी डेंसिटी लिया हुआ है, इक्वल टू डीएफ, और ये हो गया R2 कैपिटल आर। तो हमारे पास कितना आ गया, रो स्क्वायर 4 पाई जी डीए डिवाइडेड बाई 3, और यह मिलेगा अपने को आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि एक्स डी एक्स है ना, ये आ जाएगा इक्वल टू डी एफ, यहाँ से डी ए से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास आ गया 4 पाई जी रो स्क्वायर बाई 6 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू डी एफ बाई डी ए। तो ये यहाँ का प्रेशर आ गया। अब आप खुद ही देखो, जब आर इक्वल टू, देखो यहाँ से आर इक्वल टू कैपिटल आर है तो प्रेशर क्या होगा, जीरो ना, क्योंकि बाहर कोई बॉडी नहीं है, बाहर कोई मटेरियल नहीं जिसको अंदर खींचता है, इसलिए यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो आ रहा है ना, है ना। उसी तरह अगर मैं आर इक्वल टू जीरो लूंगा तो प्रेशर क्या होगा, यानी सेंटर पर, ये तो सरफेस पर हो गया, वो हो जाएगा 4 पाई जी रो स्क्वायर बाई 6। अच्छा इसका रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा m बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे करना था क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं बहुत टफ था। मैंने क्या कहा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से तैयार कर लो, उतना ही है, उससे ज्यादा है ही नहीं। हरी भाषण में अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ होगा तो बहुत कुछ है ही नहीं भाई, इसी में पूछेगा जो पूछेगा, जो पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक और है वो, नेक्स्ट। तो आप देखो, एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन क्या था, रिपीट ही था। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, 14 बताना है क्या, शेयर हो गया 14, सर। हो गया ना, कितने लोगों ने किया 14, जो मैं जानना चाहता हूँ। किसने कर लिया भाई, शिवाली ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रेया, आर्यन, आदित्य, ओम व्याकुल, प्रतीक राज, संकल्प दयाल, सब इतने अच्छे बच्चे हैं, पर एग्जाम में पता नहीं क्या करके आते हैं, दिमाग ही खराब कर देते हैं। बहुत बढ़िया आदित्य, निकाडे, आदित्य बोरेडी, बहुत बढ़िया यार। बाकी लोगों ने नहीं किया तो इसका मतलब बता दूं, मतलब बोलते भी नहीं है, नहीं किया तो भाई बता दो सर, नहीं हुआ हमारे से, वो भी नहीं करना है, मतलब किया ही नहीं या तो कई बच्चों ने।
भैया भाई बाकी लोग होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज थोड़ा रिमांड पे लेते हैं। रश्मित तो कर रहा है, होमवर्क करता ही है। आदित्य मोरे होमवर्क करते हो बेटा? हाँ सर। हाँ, किया है ना? आदित्य मोरे हो गया, आदित्य दुबे, आदित्य बिरादर। बेटा होमवर्क कर रहे होगे तभी बात बनेगी, नहीं तो हाँ कुछ नहीं सर। होने। हाँ करते रहो यार होमवर्क। और कौन कौन है भाई? सब महान महान बच्चे हैं। अमित भाई हाँ होमवर्क सर। होता है, कर रहे हो ना? अनमोल देवयानी हाँ सर। देवयानी करते हो ना? हाँ। हर्षदा हाँ सर। सब कर रहे हैं ना भाई? अगले एग्जाम में कोई गड़बड़ होना नहीं चाहिए। देखो अगले एग्जाम में अगर गड़बड़ हुई तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मेहनत करिए यार। हम्म, चलिए भाई 14 तो हो गया। कौन सा बताना है इसमें से? बताना है 14 बताना है? नहीं बताना है। 15 बताना है? ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें पूछो पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो वो नहीं था शीट पे। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था? ये 2007 वाले हटा दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया नहीं तो? नहीं था वो और भी। था तो 2011 से। 2011 से दिया कि ना? अच्छा 10 साल पहले दिया ना? तो बताओ ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग 3 क्वेश्चन है ना पुराने वाले। वैसे तो मैं आपको आईआईटी के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा यार, एडवांस वाले। जब रिवीजन करेंगे ना हम लोग, ये होमवर्क के लिए रहेंगे तो कर लेंगे हम लोग। बाकी के जो बच्चों क्वेश्चन और भी है ना वो भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, 5 बताना है, हो गया। 6 बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 आप मुझे वो ग्रुप पे भेज दो, फोटो खींच के क्वेश्चन भेज दो, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है ना? पार्ट 2। अच्छा ये जैसे क्वेश्चन है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो जैसे आईआईटी के क्वेश्चन हो तो ऐड और हटाते रहते हो, क्योंकि 10 साल पिछले 10 साल के क्वेश्चन ही डालते हैं। वो क्वेश्चन है जो बच गए हैं उनको बाद में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 7, what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of planet of mass m and redischarge in a circular orbit at an altitude of 2r? मैंने आपको एक शिफ्टिंग ऑफ ऑर्बिट वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने वाला। तो यहाँ ये क्वेश्चन ऐसा ही है। 7 में क्या हो रहा दरअसल, एक प्लानेट अपने को दिया है जिसका रेडियस आर है और मास कैपिटल एम है। तो यहाँ से एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है और कहाँ लेके जाना है अपने को? 2r एल्टीट्यूड पे, यानी सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? 3r। एल्टीट्यूड 2r देने का मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? 3r सेंटर से। तो ये अपने को चाहिए मिनिमम कितनी एनर्जी हो कि यहाँ से यहाँ हम लोग इसको पहुंचा दें। सैटेलाइट का मास मान लेते हैं स्मॉल एम है,
तो हमें एनर्जी चाहिए, ये ऐसा है। ये प्लानेट है, इसको यहाँ से यहाँ लेके जाना है, एक तरह से यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना है। तो यहाँ से जब उठा के लेके जाना है एक तरह से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे हम लोग? इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे 0 है, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि इस ऑर्बिट में छोड़ना है, इसकी वेलोसिटी जो कि क्या हो जाएगी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें मालूम है तो क्या करेंगे, हमें मालूम है कि डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल क्या निकल के आती है, माइनस जी एम एम बाई कितना हो जाएगा, 2 × T r। और मैकेनिकल इनिशियल की बात करेंगे तो इस मैकेनिकल इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, तो पोटेंशियल क्या लिखोगे, -G m m/, क्या लिखोगे, R ही लिखोगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो क्या है यहाँ 0 है, तो इसमें रख दो। तो जब इसमें रखोगे तो अल्टीमेटली कितना आ गया, तो आ जाएगा 5/6 G m m/r, यानी इतना वर्क करना पड़ेगा अपने को। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से उठा कर यहाँ लेके जा रहे हैं। तो जब आप देखो आज जब भी कोई अ, अगर मान लो जैसे कि जो सैटेलाइट लॉन्चर होते हैं, तो इमीडिएटली वेलोसिटी थोड़ी आती है यहाँ, पहले तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, 0 से तो लेके जाते हैं यहाँ, और जब इस ऑर्बिट में छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाना था। तो आपको जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, शिफ्टिंग ऑफ ऑर्बिट वाला, वो लगाना था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 बताना है, नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे करना था भाई। क्वेश्चन नंबर अगर 8 पूछना है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड। यानी हमारे पास में यहाँ से पूरा एक स्फीयर है, उसमें से जो कि r रेडियस का था, वहां से r रेडियस के स्फीयर में से r/2 रेडियस का एक स्फीयर क्या क्या इन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, r/2 रेडियस का रिमूव कर दिया है, ये कैविटी बन गए r/2 रेडियस के। as shown in the figure, the taking gravitational potential V equal to 0 at infinity, the potential at the center of the cavity thus formed is। यानी अपने को इस पर क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है इस पर कैविटी के सेंटर पे। तो देखो कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, ये पूरा स्फीयर हो गया, माइनस ये कैविटी हो गई, इसकी डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी रो। एक मिनट, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ m। अच्छा, तो इसकी डेंसिटी तो निकाल लेंगे पहले हम लोग। तो डेंसिटी मिल जाएगा, तो इसका तो मास एम ही है ना, इसका तो मास एम है, क्योंकि इसमें से तो कैविटी बनाई। इसका मास जरूर निकाल सकता हूँ मैं, इसका मास कितना आ जाएगा, m/8 आ जाएगा। जानना चाहोगे कैसे, क्योंकि इसकी रेडियस कितना है, r/2 है, तो इसका मास कैसे लिखोगे आप, m डैश रो 4/3 पाई r/2 ना। तो ये क्या होगा, देखो इसकी डेंसिटी क्या है यहाँ, तो ये आ जाएगा m/4/3 पाई r क्यूब। यहाँ क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है ना, m/8 आ जाएगा। अब अपने को पोटेंशियल कह रहा है, तो देखो इसके लिए तो r/2 डिस्टेंस हुई कि नहीं हुई, और इसके लिए तो
इसके लिए क्या हुआ, सेंटर हुआ। इसका मास मैंने मान लिया कि एम डैश है, तो आपको याद होगा यहाँ, तो यहाँ कैसे लिखोगे पोटेंशियल, भाई आपको मालूम है ना, स्फीयर का पोटेंशियल क्या लिखते हो, माइनस Gm/2r³ 3r² माइनस r², ये होता है। कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा मैं यहाँ, कितना आ जाएगा, हमें पोटेंशियल चाहिए कहाँ पे, सी पॉइंट पर, यानी VC। तो इसके लिए लिखूंगा तो माइनस Gm/2r³ 3r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस इसका तो सेंटर है, तो क्या लिखोगे 3/2 Gm डैश बाई r/2। सॉल्व कर लो, यही आंसर है, आ जाएगा। समझ में आया, ऐसे लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताना है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है, ये भी हो गया, चलो हो गया। तो और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को भेज दो, मैं बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से, 19 में कुछ क्वेश्चन आए थे, 18 के क्वेश्चन आए थे, वो तो है नहीं इसमें। आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा जो शीट में दे रखे होंगे ना आपके ग्रुप पे, विजेता वाले ग्रुप पे डाल दीजिएगा, सॉल्व करवा दूंगा। और क्या क्या होमवर्क दिया था, ये तो हो गया हमारा, और जो बचे हैं वो करवा दूंगा। और क्या दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो ही गया था जरूर पहले, सीआरटी का ये चैप्टर, एनसीईआरटी का दिया था, है ना, और डीपीपी दिया था। तो अच्छा, मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए, किसका दिया था, एक्सरसाइज 2 का दिया था ना। हाँ सर। तो कितना कर लिया आपने एक्सरसाइज 2 का, पार्ट 1 कर लिया सबने। हाँ सर। नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर, पूरा नहीं हुआ। हाँ तो अभी अभी क्या करना है, अभी ये रिकॉर्डिंग तो आप बंद कर दो,